एक ओर अत्याधिक प्रेम है, दूसरी ओर उच्च कोटि का त्याग है। अभी आपने ये चित्र देखा, भावना से कर्तव्य ऊंचा है, इस कथन को साक्षात करते हुए प्रभु राम, लक्ष्मण एवं मातेश्वरी सीता वन को प्रस्थान कर चुके हैं। ये नौबत क्यों आई है? जो दिखाई देता है भक्तजनों, हर चीज के पीछे तो परमेश्वर का हाथ है, उसकी अपनी रचना है, उसकी अपनी इच्छा है। वह बात थोड़े समय के लिए भूल के जो दिखाई देता है, जो पड़ा है, उसके अनुसार ये परिणाम, ये नौबत क्यों आई है? यही कहना होगा ना। कोई कितना भी धैर्यवान क्यों ना हो, कोई कितना भी नीतिज्ञ क्यों ना हो, सदाचारी क्यों ना हो, गुरु भक्त भी क्यों ना हो, विद्वान क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, धर्माचरण भी करने वाला क्यों ना हो, बहुत कुछ जानने वाला भी हो, सब कुछ जानने पहचानने वाला हो, अनुभवी हो, सब कुछ भी हो, पर यदि कुसंग की घड़ी उसके ऊपर आ जाती है तो वह बच नहीं सकता। ये कुसंग थोड़ी देर के लिए अपना रंग, थोड़ी देर के लिए रह के अपना रंग चढ़ाए बिना नहीं रहता। इस कुसंग के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। मंथरा के कुसंग ने मां कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है, विकृत कर दिया है। मां कैकेयी स्वभाव से इस प्रकार की नहीं, राम को कहीं अधिक प्रेम करती है भरत की अपेक्षा। आज अचानक क्या हो गया है? आज राम में और भरत में उसे भेद लगने लग गया है। क्यों? बीच में मंथरा नामक कुसंग आ गया है और संत महात्मा इस कुसंग को भेद बुद्धि कहते हैं, अविद्या माया कहते हैं। ये बीच में आ गई है और इसने आके तो दोनों में भेद डालने के लिए, दोनों में पृथकत्व डालने के लिए, अलगत्व डालने के लिए कुछ न कुछ छू मंत्र कर दिया है। दीक्षा दे दी है कि कैकेयी को अपना अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। कैकेयी को दीक्षित कर दिया है इसने। इससे पहले, दीक्षित होने से पहले अपना काम तो वह करती जा रही है। जैसे ही वह महल में प्रवेश करती है, कैकेयी सोई हुई है, जाके बहुत कुछ बताती है उसे, उठ नहीं तो जिंदगी भर सोई रहेगी, इत्यादि इत्यादि। जैसी महिलाएं बातें करती हैं वैसी ही उसने भी बात करी। कोई उस वक्त उसके ऊपर भी तो कोई बैठा हुआ है, उसको भी चलाने वाला। संभवतः करेंगे चर्चा इस बात की भी, कौन है सूत्रधार इस सब चीज के पीछे। मंथरा को कहती है कि कैकेयी, खबरदार, यदि इससे आगे बोली तो मैं तेरी जबान काट दूंगी। मंथरा मन ही मन कहती है, यदि मैंने अपनी जबान तेरे मुख में न डाल दी तो मैं मंथरा नहीं। और वही उसने किया, अपनी जुबान उसने कैकेयी के मुख में डाल दी। अब मंथरा की वाणी जो है वह बोल रही है। पुनः कहूंगा, राजा अश्वपति की पुत्री कैकेयी स्वभाव से इतनी गंदी नहीं थी जितनी गंदी हो गई है मंथरा के कुसंग के कारण। कोई और कारण भी होंगे, पर स्पष्टया अभी तो यही दिखाई देता है, मंथरा का कुसंग। भक्तजनों, आप विश्वास कर सकते हो, कैकेयी जिस वक्त को भवन में है, उस वक्त उसने मंथरा के ही कपड़े पहने हुए थे। मानो अपना सब कुछ कितना कितना रंग चढ़ा दिया, अपना सारे का सारा रंग जो है वह कैकेयी के ऊपर चढ़ा दिया। मन भी रंग दिया, बुद्धि भी रंग दी और शरीर भी उसका रंग दिया। अब कौन है बचाने वाला? अयोध्या को संतों की नगरी कहा जाता है। यूं कहिएगा, यदि ये बात सत्य है तो एक असंत मंथरा नामक क्या कर सकता है? तुलसीदास कहते हैं, नहीं, इस बात की चिंता, इस बात का कभी ध्यान न देना कि एक
असंत क्या कर सकता है? वह उदाहरण देते हैं 5 बातों के लिए। इनको कभी जिंदगी में छोटा नहीं मानना, रोग को कभी छोटा नहीं मानना, पाप को कभी छोटा नहीं मानना, अग्नि को कभी छोटा नहीं मानना, रोग को कभी छोटा नहीं मानना, शत्रु को कभी छोटा नहीं मानना, एवं सांप को कभी छोटा, बिच्छू को कभी छोटा नहीं मानना। ठीक इसी प्रकार से मंथरा भले ही सारी अयोध्या में एक ही असंत है, पर उसने अपना काम तो करके दिखा दिया, उसने अपनी असंताई जो है दिखा दी। कभी ऐसा नहीं मानना। आखिर क्या किया है उसने? पुनः आपको याद दिला दूं, ये भेद बुद्धि जो है वह थोड़े समय के लिए उदाहरणों से स्पष्ट करता हुआ आपकी सेवा में इस प्रकार से कहता हूं। जैसे यूं कहें, हम हांसी के हैं, ये दिल्ली के हैं, हम जलंधर के हैं, ये कलकत्ता के हैं। इसे भेद बुद्धि कहा जाता है। हम इनकी सहायता क्यों करें? हम इनके साथ क्यों बोलें? ये बोलें जो अपने साथ लाए हुए हैं, वह बोलें इनके साथ, हम तो जो अपने हैं उनके साथ बोलेंगे। ये भेद बुद्धि है। भक्तजनों, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक बिल्कुल जीवंत उदाहरण इस प्रकार की दे रहा हूं ताकि ये बात हम सबकी बात समझ में आ जाए। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो परमात्मा का काम है, कोई पढ़े कोई ना पढ़े, किसी के साथ पढ़े किसी के साथ ना पढ़े, किसी का बिगाड़े कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये परमात्मा का काम है, ये तो होके रहेगा। आप किसी को ऊंची आवाज दो, किसी को नीची आवाज दो, किसी को खराब आवाज दो, इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर एक बात तो स्पष्ट होनी चाहिए, भाई आपके अंदर इस वक्त मंत्रा सक्रिय है और कुछ ना सही। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो परमात्मा का काम है, इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, ये तो चलता रहेगा। लेकिन आपको ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, ये करने वाले को, ये सोच विचार करने वाले को ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। महाराज, आपके हृदय में इस वक्त मंत्रा बैठी हुई है, आपके भेद बुद्धि बैठी हुई है, आपके इससे बचना है। अविद्या माया इसे कहते हैं भक्तजनों। इसका काम ही यही है। शूर्पणखा का भी यही काम है। वह सीता और राम को अलग करना चाहती है। रावण में भी ये बुद्धि स्वभावतः पाई जाती है, इसलिए वह सीता को चुरा के राम से अलग करके ले जाता है। मंथरा में भी ये बुद्धि बड़ी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कैकेयी संस्कार यदि यूं कहिएगा अपने पिता के लेके आइए, रात को करेंगे भक्तजनों ये बात। कैकेयी की मां भी बिल्कुल कैकेयी की तरह ही थी। तो है ना बात ठीक? जैसी मां वैसी बेटी, जैसा पिता वैसा पुत्र। मानो कुछ न कुछ संस्कार, कुछ न कुछ संस्कारों का भाग तो इनसे हमें मिलता ही है। अध्यापक से मिलता है, गुरु से मिलता है, संगी साथियों से मिलता है, तो माता पिता से भी संस्कार तो मिलते ही हैं। कैकेयी के पिता तो राजा अश्वपति हैं, जिससे संत महात्मा भी ब्रह्म विद्या सीखने के लिए जाते हैं। उपनिषदों में कथा आती है इस प्रकार की। लेकिन ये कुसंस्कार कहां से आया होगा? स्पष्ट है, कहीं ना कहीं से कुसंस्कार तो इस हृदय में आया ही है, पड़ा ही होगा, तभी ये जागृत हुआ है और तभी ये फलीभूत हुआ है, तभी इसने ये कुकर्म, तभी ये उसने अनर्थ करके दिखाया है। कहते हैं कुसंस्कारों से सदा हर एक को डर के रहना चाहिए, इसीलिए चित्त की महिमा गाई जाती है। इसलिए कहते हैं भाई, जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती तब तक साधना जो है वह ऐसे ना समझो कि वह सफल हो गई है। चित्त वृद्धि निरोध, महर्षि पतंजलि इस पर बल देते। चित्त की वृत्तियों का भय निरोध करो, इसे ध्यान कहा जाता है। इसी से साधना सफल होती है। कहीं ना कहीं कैकेयी के अंतःकरण में इस प्रकार का कुसंस्कार पड़ा हुआ है, जिसका फल आज हमें देखने को मिल रहा है। ये कुसंस्कार अवसर ढूंढते हैं। जैसे ही इनको अवसर मिलता है, आपको बहुत ऊंचाई पर गए हुए भी नीचे गिरा के रख देते हैं। इसी को वासना कहा जाता है, इसी को कुसंस्कार कहिएगा, जो मर्जी कहिएगा।
वर्षा होते ही देखते हो कीट पतंग कितने कहां से आ जाते हैं, होंगे ना वहां तभी आए, नहीं तो कहां से आएंगे। इसी प्रकार से इन कुसंस्कारों का हाल है। ये कुसंस्कार हमारे चित्त में इस प्रकार से पड़े हुए रहते हैं, मात्र अवसर ढूंढते हैं कब अवसर मिले और हम अपना काम दिखाएं। इनका काम आप तो कहते हो ना, आज सुबह ध्यान बहुत अच्छा लगा था, आज सुबह की रामायण जो थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी पढ़ने को लगी, इस वक्त कुछ मजा नहीं आया, मानो कोई कुसंस्कार आड़े आ गया है, कोई कुसंस्कार जागृत हो गया है। पड़ा हुआ था, अवसर ढूंढ रहा था, आज उसे मौका लगा है, आज उसने अपना काम दिखा दिया है, 1.5 घंटा बर्बाद करके रख दिया, कुछ पल्ले नहीं पड़ने दिया। क्यों? कोई कुसंस्कार आपके आड़े आ गया। मंत्रारूपी कुसंग ने कैकेयी की मति को विकृत कर दिया है, बिगाड़ के रख दिया है। आगे का काम मंत्रा नहीं कर रही, कैकेयी कर रही है, और वह कहती है मेरी जबान तेरे मुख में है कैकेयी। रात को करेंगे चर्चा है इसके आगे, अब यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। एकदम सज्जनों, कोटिशः प्रणाम है आप सबके श्री चरणों में नत शिर वंदना। कल 2 अक्टूबर है, पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम जी महाराज का जन्म दिवस। उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। कल प्रातः नाश्ते के तुरंत बाद, जैसे ही आप नाश्ता करें तत्काल हॉल में आ जाइएगा। महाराज श्री के श्री चरणों में पंखड़ियां पुष्पों की अर्पित की जाएंगी, पंक्तियां बन जाएंगी, एक एक पंक्ति से आते जाएंगे सब लोग, सब साधक, बाहर से लोग भी आएंगे। फूल इत्यादि लाने की आपको आवश्यकता नहीं, यहीं से गोविंद राम जी प्रबंध कर देते हैं, हो गया हुआ होगा प्रबंध। इस प्रकार से दोनों हाथ इस प्रकार से करके पंखड़ियां लीजिएगा और महाराज के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। ऐसे करने की आवश्यकता नहीं, बहुत आगे उनके चरणों पर ऐसे रखने की आवश्यकता नहीं। आप जहां भी रखेंगे मुझे पूर्ण आशा है महाराज श्री स्वीकार करेंगे। आप मेहरबानी करके बिल्कुल बड़ी श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा सुमन, मात्र फूल नहीं है ये, पंखड़ियां नहीं है, श्रद्धा से ओतप्रोत आपका अपना सुंदर मन सुमन वह अर्पित कीजिएगा महाराज के श्री चरणों में। कोशिश की जाए कि 9 बजे तक ये कार्यक्रम समाप्त हो जाए। महाराज श्री के चरणों में चढ़े हुए फूल प्रसाद के रूप में आपको दे भी दिए जाएंगे, और यदि आप बहुत देर नहीं लगाएंगे तो उस वक्त आपको एक 108 मनके की माला भी दे दी जाएगी। यदि आप देर ना लगाएं तो, यदि आप देर लगाते रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 9 बजे तक कार्यक्रम की समाप्ति होनी ही है, 9:30 बजे तो श्री रामायण जी का पाठ आरंभ होगा। पूर्ण आशा है आप सब सहयोग देंगे। सर्वशक्तिमते परमात्मा श्री रामायण मां का पाठ चलता रहेगा, और उसी पाठ के साथ हम महाराज के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। धन्यवाद। रामायण जी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मंत्रा को थोड़ा और समझ लें। भले ही ये ताड़का या मंत्रा हमें बाहर तो दिखाई नहीं देती, पर हमारे भीतर तो विराजमान है ये, और भीतर हम देखते नहीं। बाहर तो दिखाई देता है, आंखें बाहर की ओर देख सकती हैं, भीतर की ओर देखती नहीं, पर अनुभव तो ये कहता है, स्पष्ट दर्शाता है। इस वक्त ताड़का काम कर रही है, भीतर शूर्पणखा काम कर रही है,
यह मंत्र। दो टूटे हुए को जो जोड़ दे तो वह तो है राम, जो दूरी देरी को मिटा दे वह है राम, जो जुड़े हुओं को तोड़ दे वह है मंत्र, जो उनको तोड़ फोड़ के रख दे वह मंत्र है। कभी कभार जाने अनजाने हमसे इस प्रकार की बात हो जाती है जिससे दो व्यक्तियों में दूरी हो जाती है या हो जाए। कभी प्रयास भी होता है, कभी अनायासी हो जाता है। दो व्यक्तियों में जब दूरी हो उस वृत्ति को मंत्र कहते हैं। किसी भी ढंग से हो, आप मुख से लिख के करें, मुख से कहें, बात थोड़ी सी तोड़ मोड़ के इस प्रकार से करें, समझ लीजिएगा कि इस वक्त मंत्र सक्रिय है। भक्तजनों, जैसे ही मंत्र आती है तो राम दूर चले जाते हैं। अभी देखा ना आपने, मंत्र का आगमन हुआ कि कई के हृदय में मंत्र ने निवास कर लिया है तो राम दूर चले गए हैं, दशरथ से भी दूर चले गए हैं। उनके हृदय में भी किसी न किसी प्रकार की मंत्र ने प्रवेश किया हुआ है। वह काम कहिएगा, कुछ कहिएगा, पर कुछ न कुछ तो उनके हृदय में भी हुआ है जो राम को दूर कर देता है। थोड़ी देर में समय लगा तो करेंगे थोड़ी इस बात की चर्चा। अभी मंत्र को ही समझते हैं। भेद बुद्धि है ये, द्वैत बुद्धि है ये। यदि हमारा राम, हमारा घर एक है, हम एक ही की संतान हैं, तो फिर दो कहां से आ गए? द्वैत बुद्धि पैदा करती है ये मंत्र। अपना अपना है, पराया पराया है। अरे अपने ही काम आते हैं, इसलिए तो भक्त की बात सोच। ये राम ने काम नहीं आना, ये कुशल्या ने काम नहीं आना, अपने ही काम आएंगे। जैसे मैं तेरे काम आ रही हूं, देख किसी ने आके तुझे कोई आके सलाह अच्छी नहीं दी, किसी ने आके तुझे बताया नहीं, मैं तेरी अपनी हूं, मैं तेरी अपनी ही काम आई हूं। अपने मायके से लेके आई हुई है मंत्रा को कई साथी लेके आएगी, और कोई नहीं लेके आया दासी, लेकिन ये दासी साथी आई हुई है। परमेश्वर ने कोई विशेष काम जो लेना होता इससे, ये ना होती तो शायद रामायण चलती ही ना, खत्म हो जाते। सो मंत्रा की भूमिका भी बड़ी आवश्यक भूमिका है। भगवान ने कोई चीज निरर्थक बनाई ही नहीं है। देवियों सज्जनों, कुछ भी देख लो आप, हर एक का किसी ना किसी ढंग से मतलब है। मंत्रा ना आई होती कैकेयी के जीवन में तो रामायण ठप हो गई होती, रामायण चलती ना आगे। बस जितनी है पर्याप्त है। मंत्रा आ जाती है कैकेयी के जीवन में, द्वैत भाव पैदा करती है, लड़ाई झगड़ा पैदा करती है, आपस में दूरी बना देती है ये मंत्रा। ये मंत्रा ऐसी ही वृत्ति है, हमारे अंदर भी कभी ना कभी आई रहती है। जब हम काम किया करते थे तो बहुत अच्छा काम होता था। अब औरों ने करना शुरू कर दिया है, हमें उनकी सहायता देने की आवश्यकता नहीं है। जब ना सहायता मांगने की आवश्यकता है, ना सहायता देने की आवश्यकता है, तो समझ लीजिएगा साधक जनों, कहीं ना कहीं मंत्रा काम कर रही है। स्वामी जी महाराज भी ये सोचें, मैंने अनेक वर्ष अमुक स्थान पर बिताए हैं, इसलिए मेरा उसी स्थान के साथ ही सब कुछ है, बाकी स्थान मेरे लिए कुछ नहीं है। तो ये स्वामी जी महाराज को बिल्कुल शोभा नहीं देता, और स्वामी जी महाराज ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों? उनकी तो मंत्रा मर गई हुई है और हमारी मंत्रा अभी जीवित है। ये बातें हम तो सोच सकते हैं, और हम सोचते ही हैं, हम करते भी हैं ऐसी बातें। ये अपने पराये का सिलसिला तो हम बना के रखते हैं। मध्य प्रदेश के हैं, यूपी के हैं, पंजाब के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं। अब जब से दिल्ली वालों ने काम संभाला है, हमें कोई सहायता करने की इनकी आवश्यकता नहीं, और मीन में एक निकालेंगे ताकि ये सिद्ध कर दिया जाए जब हम करते थे तो बहुत अच्छा काम होता था। समझ लीजिएगा भक्तजनों, आप जितने मर्जी बड़े हो, समझ लीजिएगा उस वक्त मंत्रा काम कर रही है ना, मंत्रा काम कर रही है, सक्रिय है अंदर।
आप भले ही ऊपर से बहुत जाप पाठ इत्यादि करने वाले हैं, पर कभी ना कभी जब ये वृत्ति आ जाती है तो समझना चाहिए कि मंत्रा भीतर सक्रिय हो गई है, मंत्रा हमारे जीवन में आ गई है। आज सुबह अर्ज करी थी आपसे, राजमहल में रोज कथा होती है। महर्षि विशिष्ट सारे जितने भी कर्मचारी हैं उनको, या जितने भी राजमहल में रहने वाले हैं, राज परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सब रोज महर्षि विशिष्ट से कथा सुनते हैं। और कथा महर्षि विशिष्ट द्वारा सुनाई हुई कोई साधारण कथा तो नहीं। तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा सहारा हे राम, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा हे राम जी, 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 एक तेरा सहारा हे राम, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा हे राम, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा सहारा हे राम, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा सहारा हे राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा